आपके श्री चरणों में दंडवत कोटि प्रणाम, आशीर्वाद। जय सतनाम। जावेद, खुद तो नास्तिक हो और जो हिंदू भाई किसी रूप में भगवान की पूजा करते हैं उन्हें भी नास्तिक बना रहे हो। नहीं, बिल्कुल गलत बात है आपकी। आपको भी पता ही नहीं है कि आस्तिक और नास्तिक होता क्या है। पहली बात तो यह है कि किसी भी रूप में पूजा करना यही अज्ञान है। इसीलिए आज तक हिंदू धर्म हर जगह धोखा खाया है। इसीलिए हिंदू धर्म के लोगों को बड़ी आसानी से मुसलमान और ईसाई बना दिया जाता है। आप किसी मुसलमान को जरा हिंदू बना के देखो, तुम्हारा पूरा जन्म बीत जाएगा, तब जाके कहीं 100-50 मुसलमान, ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10-15 लोगों को, 10 भी ज़्यादा बोल दिया, कोई एक आधे को पकड़ के कोई लालच दे के, भले लालच तो आता ही नहीं है, मुसलमान तो लालच में आता ही नहीं है जल्दी। जो सच्चा मुसलमान है उसको तो भूल जाओ कि तुम हिंदू बना सकते हो, लेकिन 1000 हिंदू मुसलमान बन सकते हैं केवल इसी कारण से, क्योंकि जो मन आए, जैसा मन आए वैसी पूजा एक हिंदू कर रहा है, अपने ग्रंथों को ना जानने के कारण। इसीलिए हमने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया कि हमारे हिंदू भाइयों को ये पता लगना चाहिए कि पूजा करनी किसकी है, करनी किसकी है। गीता क्या कहती है? हमने गीता छापी, क्यों छापी? हमारा लक्ष्य क्या है गीता छापने का? अगर हम नास्तिक बना रहे हैं तो भाई हम गीता क्यों छाप रहे हैं? हर हर गीता, घर घर गीता हमारा ग्रंथ है। आप इसको मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, आप उसको पढ़ो। जो गीता में गुप्त ज्ञान दे रखा है, जो गीता में समझा रखा है, और जिसको ना समझने के कारण आज हिंदू भाई जिसकी मन आता है उसकी पूजा करने लग जाते हैं, गीता के ज्ञान को ना समझने के कारण। हम उसी चीज को अच्छे से समझा रहे हैं कि करना क्या है, चाहिए क्या। समझे? हम किसी को नास्तिक नहीं बना रहे भाई। अगर तुम एक टाइम पूजा करते हो, तुम 2 टाइम करो। 5 टाइम पूजा कर रहे हो, हम कह रहे 10 टाइम करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा फर्ज है ये बताना कि पूजा करनी किसकी है। अब आप समझो चाहे ना समझो, वो आपकी मर्जी है। हमारा काम है सत्य को बताना। हमारा काम किसी की पूजा पाठ छुड़वाना नहीं। हम तो अपने शिष्यों को ये बोलते हैं कि अगर आपने पूजा पाठ छोड़ दिया है और आत्मज्ञान को ग्रहण कर लिया है, और अगर आपके घर में बीवी बच्चे कोई पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप उन्हें जबरदस्ती मत रोको, मत छुड़वाओ जबरदस्ती। उनको करने दो, उनको मन भरने दो। जब उनका मन भर जाएगा और वो समझ जाएंगे कि आज तक मैं मूर्ति पूजा करता रहा, मुझे प्राप्ति क्या हुई, मुझे क्या मिला, तब वो खुद ही अपने आप हमारी बात को समझने लग जाएंगे। जावेद, कोई एक भगवान तो है ना जिसने सबको बनाया, जिसने जीव जंतु सब बनाए। हम कौन सा मना कर रहे हैं भाई? हम ये कह रहे हैं जो एक है उस एक को जान लो। तुम अनेक के चक्कर में क्यों बैठे हो? उस एक को जानना है, उस एक का स्वरूप क्या है। अब आप कहो वो एक राम जी हैं या एक हनुमान जी हैं या एक शंकर जी हैं, तो भाई एक कहाँ है? अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग काया है, अलग अलग खड़े होने का स्टाइल, अलग अलग लेटने का स्टाइल, अलग अलग हाथ, कितने हाथ अलग अलग हैं, अलग अलग सिर है। एक कहां पर है? एक तो तब जान पाओगे जब हमारे सत्संग सुनोगे। उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी एक हो जाएंगे, भूल जाओगे फिर।
अनेकता क्या होती है जब उस एक को जानोगे तो। इसलिए विरोध करना अच्छी बात है, आप विरोध करते हो अच्छी बात है, लेकिन पहले समझ लो कि जिसका मैं विरोध कर रहा हूं आखिर वो समझा क्या रहा है।